अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग इस तरह का कोई शेयर नहीं किया। मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स और डीएम्स मेरे पास इतने ज़्यादा जमा हो चुके हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक एक का रिप्लाई करने लग गई, रिस्पॉन्स करने लग गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वीडियो जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन मेरी उन बहनों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे ऐसे वीडियोस और व्लॉग्स को भी पसंद करती हैं। मैं ख़ुद भी काफ़ी फेडअप हो जाती हूँ एक ही तरह की वीडियोस अपलोड कर कर के। और वैसे भी क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ मेरी ओवरसीज़ जो व्यूवर्स हैं, उनकी डिमांड पर मैंने उनके लिए शॉपिंग और स्टिचिंग की फैसिलिटी भी देना, प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। सो इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं आपके साथ फ़र्दर कोई व्लॉग्स इस तरह से शेयर कर पाऊँ। लेकिन खैर अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि साथ साथ ऐसे व्लॉग्स भी मेरे आते रहें। पिछले दिनों मुझे अपनी एक सिस्टर जो ओवरसीज़ से हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम या कंट्री नेम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, उनका एक डीएम मुझे आया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ ने सोचने पर मजबूर किया कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। बिल्कुल ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के काम होते रहते हैं दुनिया में। ये अल्लाह ताला की दुनिया ही इस तरह से है कि सारा कुछ इस दुनिया में इकट्ठा है। तो उन सिस्टर का जो है कुछ इस तरह का है कि उन्होंने इस्लाम नया नया कबूल किया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स जो है ना वो अपनी फैमिली की साइड से फेस हो रही हैं। एक तो ये कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो मुस्लिम अभी नहीं हुए हैं, वो जस्ट खुद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और वो अभी भी कुरान पाक पर जो है वो काफ़ी रिसर्च कर रही हैं। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है ना कोशिश करना स्टार्ट कर दी अपनी मदर को भी अपने साथ उसकी सर्च और साथ में स्टडी पर कुरान मजीद की। तो एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस चीज़ का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन साथ में जो उन्होंने मेरे साथ इश्यूज़ डिस्कस किए, ज़ाहिर बात है डेफ़िनेटली जब इस तरह की इतनी बड़ी एक चेंजिंग आती है किसी की लाइफ में, किसी के घर में, तो ऑफ़ कोर्स मतलब बहुत सारे मैटर्स जो हैं, इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं। एक तो उनका ये था कि भाई मतलब फैमिलीज़ और अपने पेरेंट्स की घर में बहन भाइयों की मुखालफत मैं फ़ेस कर ही रही हूँ। फिर मेरी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन वो बताती हैं कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल्स के साथ अब वास्ता और भी ज़्यादा पड़ने लग गया जब से कि मैंने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया है। तो खैर मेरी तो उनके साथ बातचीत चलती रहती है और आई डोंट नो अगर उनकी लैंग्वेज क्योंकि हमसे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शायद वो उर्दू भी सीख रही हैं और इंग्लिश पर भी कुछ कुछ उनका है, मतलब ग्रिप है उनकी। तो शायद वो अगर मेरा वीडियो देखेंगी, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है वो, लेकिन इंग्लिश में भी उनके साथ जो बात मेरी होती है वो बहुत कम इंग्लिश समझ पाती हैं। लेकिन अल्लाह करे कि अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हूँ। खैर एनीवेज़, तो भाई टॉक्सिक पीपल्स का कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ दुनिया में दूसरों को तकलीफ़ और परेशानियाँ देने के लिए ही आते हैं। मैं बाकी तमाम अपनी सिस्टर्स के लिए जो शादीशुदा भी हैं और जो नहीं भी जिनकी शादी हुई, उन सब के लिए मेरा यही होता है हमेशा अपने ऐसी वीडियोस में जो मेरा एडवाइस होता है, जो मेरा मैसेज होता है, वो यही होता है कि भाई अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर तो मैरिड हैं तो अपने घर बार, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, खुद पर तवज्जो दें, मी टाइम करें। ऐसा भी नहीं कि आप, वही बात आ जाती है बार बार कि सर झाड़ मुँह फाड़ आप घर में इधर से उधर बुलाती फिरें और आपका हुलिया भी अच्छा ना हो, आप साफ़ सुथरे भी ना हो, एक अच्छा सा साफ़ सुथरा आपने कैजुअली भी कोई जोड़ा ना पहना हुआ हो, बस घर के काम किए और फिर थक हार कर बैठ गए और घर में मियाँ आए तो बच्चे आए तो वो देखें तो वो माँ को देखकर बोर हो जाए, हस्बैंड जो है वो बीवी को देखकर बोर हो जाए। और अगर ससुराल में आप रह रहे हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो सास, नन्हे, देवर जो कोई भी है घर में, वो भी आपको देखकर मुँह बनाए, हालाँकि काम आप उन्हीं के कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है अपने सर पर तो कोई ये बातें लेता नहीं है, इल्ज़ाम लेता नहीं है। तो इसी तरह जो अगर अनमैरिड हैं और वो एजुकेशन में अभी हैं, वो स्टडी में हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई भी ऐसी बड़ी उनकी लाइफ में चेंज आती है तो भाई उनका थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बने, उनका साथ दिया करें। एकदम उनको ना सेट असाइड ना कर दे दिया करें और कर देना भी नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि आप लोग घर वाले हो उसके। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप उसको मॉरली और सोशली इस तरह से
बिल्कुल अलोन कर दो कि तो ज़ाहिर बात है उस पर डिप्रेशन और सारा कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम से उसके ऊपर जो है ना वो अटैक करता है। और ये हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अब आप यहाँ तक देखिए कि बच्चे तक भी अब स्ट्रेसफुल और डिप्रेशनफुल लाइफ गुजारते हैं। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया है, सराउंडिंग्स ही हमारी ऐसी हैं जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। सो खैर बस ये चीज़ है कि ख़ुद को ख़ुद दूर रखना पड़ता है, किसी बात पर कुड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको कुड़ाने की कोशिश करता है, तंग करने की, टीज़ करने की कोशिश करता है, उससे दूर हो जाइए, ये तो हमारे बस में है ना। और जहाँ पर अगर ऐसे ही लोगों में हमने 24 आवर्स रहना है तो ज़ाहिर है कि फिर हमें ही सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। तो सच्ची मैं कहूँ ट्रूली स्पीकिंग मेरा बहुत ही दिल खफा होता है। मेजॉरिटी जो है हाउस वाइफ्स मेरी वीडियोस को व्लॉग्स को देखती हैं लेडीज़, तो अक्सर जब भी मैं कोई ऐसा व्लॉग उनके साथ शेयर करती हूँ तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर मेरी वीडियो से कोई एक बात, कोई एक पॉइंट उनको क्लिक कर जाए तो अच्छी बात है। और होता है ना समटाइम हम बहुत ही डिसहार्ट होकर, मायूस होकर एक कोने में बैठ जाते हैं, ना अपने ऊपर ध्यान न देते हैं, ना अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ आपकी ज़ात को फ़र्क पड़ना है। और वो ये फ़र्क पड़ना है कि भाई आप बीमार होना शुरू हो जाएंगी, आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आप में कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। जब आप में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, आप में आयरन का मसला हो जाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप को और अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को कैसे संभाल पाएंगी। इसी चीज़ से मेन बेस जो है ना वो यही है। इससे मज़ीद बड़े बड़े इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हस्बैंड का तवज्जो ना देना, बच्चों का माँ से दूर हो जाना, मतलब जो कुछ भी है ना आप ही के अराउंड में घूमती है सारी दुनिया, आपके घर की, आपकी लाइफ की। तो आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो अपने आप को मी टाइम दें, अपने आप को देखें, अपनी जिसमें आप कन्वीनियंट रहें, इजी रहें, वो काम करें, जिसमें आप खुश रहें, बस सिर्फ उसी चीज़ को देखें। यही चीज़ें जो है हमारी लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करती हैं, सांस लेने के काबिल हमें बनाती है। वरना तो अगर हम इतनी चीज़ें लेकर बैठे रहेंगे तो भाई आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को खुद ही पुश करना होता है, खुद ही अपने आप की सपोर्ट बनना पड़ता है। अगला स्टेप हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि हमें विल पावर नहीं होगी, हमें हमारा दिल और दिमाग इजाज़त नहीं देगा। और अगर इसी तरह हम दूसरों की बातें लेकर बैठे रहेंगे तो भाई फिर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन चीज़ों को माइंड में ज़रूर रखना चाहिए। और हमेशा मैं तो फैसिलिटेट करती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी बातों से, अपने आइडियाज़ के साथ, जो मेरी पर्सनल लाइफ में साथ साथ चलती रहती हैं, जो थोड़ी सी मैं छोड़ आई हूँ पीछे। ज़ाहिर बात है एज आगे जाती है, वक्त आगे बढ़ता है, एक्सपीरियंसेस हमें नए नए होते रहते हैं। तो साथ में जो व्लॉग में चल रहा है जी वो भी आप देखते हुए जाएँ। ये डिनर की तैयारी मेरी इस तरह से होती है, समटाइम मैं 1-2 डिशेज़ जो है साथ में बना लेती हूँ। इस तरह शॉपिंग की मेरा पहला एक्सपीरियंस था। नॉट गुड नॉट बैड, बस इस तरह से मीडियम मीडियम है। और बहुत सारे पेजेस होते हैं, मैं इसी वजह से पेजेस से शॉपिंग नहीं करती। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की ख़रीदी हुई शॉपिंग है। और मुझे ये था कि मैं आपके साथ एक गुड और रीज़नेबल क्वालिटी के जो हैंड बैग्स या शोल्डर बैग्स हैं वो भी शेयर करवा दूँ। अच्छा, इसकी पैकिंग तो मुझे बहुत अच्छे से रिसीव हुई थी, जिस तरह की इस बैग की हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है कि उसी वक्त हमें रिसीव करते हुए जो पार्सल होता है वो ओपन करना पड़ता है। तो पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत गुड क्लास की इसकी पैकिंग थी। प्रिंट इसका ये है, शिफरॉन प्रिंट्स जो होते हैं वो हम सबको ही पसंद होते हैं मोस्टली। ये इस तरह से है भाई। अब मैं समटाइम फ्रंट कैम के साथ बन रहा होता है वीडियो, और समटाइम जो है ना वो बैक कैम के साथ बन रहा होता है। बहुत अच्छा इसका मटेरियल है, स्ट्रिप्स है इसकी, डबल स्ट्रिप्स हैं। और ये जो इसका फैब्रिक है भाई ये तो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो लेदर है, लेदर में मुझे लगता है कि वो जो झुर्रियाँ सी नहीं आ जाती, जो चिमड़ियाँ सी आ जाती हैं, ये मुझे उस टाइप का लग रहा है। लेकिन नो डाउट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं भाई। मैं लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोगों को भी अगर शॉपिंग करनी हो तो इनकी सेल कंटिन्यू है। और आई डोंट नो कि इनकी सेल कब तक कंटिन्यू है। आप लोग भी अगर चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, और ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी इस तरह से एक ज़िप है और एक ही कंपार्टमेंट है भाई इसका। इसके अंदर ना ये देखिए ये चीज़ें हैं, इसका सिर्फ एक ही है कंपार्टमेंट, और इसके अंदर ये एक ही ज़िप है। अगर आपको दिख जाए यहाँ पर तो ये एक ही ज़िप है इस तरह से। जहाँ तक फिनिशिंग की बात है तो आपके सामने है, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया भाई, नॉट गुड नॉट बैड, बस 50-50 है।
लेकिन रीज़नेबल प्राइसेस के साथ अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा शोल्डर बैग्स की इस वक्त वैरायटी अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पर। और वेबसाइट का जो नाम है वो मैं लिंक अगर मुझे इसका मिल गया तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लिया करें। तो ये बहुत अच्छा, मुझे इस तरह की जो बैग्स होती है ना स्पेशियस सी हों, जिनमें काफ़ी ज़रा चीज़ें आ सकें, तो क्योंकि मेरे ज़ाहिर है ट्रैवल भी मेरा रहता है तो मुझे इसकी ज़्यादा नीड रहती है। तो बल्कि बैग्स भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आजकल निशात पर भी थी सेल, लेकिन निशात पर भी सारी जो सेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो भाई एक तो ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इसकी डिलीवरी जो थी मुझे विद इन 2 डेज़ हो गई थी, ठीक है, लेकिन जो मैंने सेकंड ऑर्डर किया तो उसमें काफ़ी मसला आया, वो बहुत इनका डिले हो गया। इनका एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा है वो ये लगा है कि भाई इनका स्टॉक एंड था और इन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई स्टॉक एंड है, ठीक है। तो उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने 3 वीक्स लगा दिए। मेरे दूसरे ऑर्डर में इन्होंने 3 वीक्स लगा दिए। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ बैग है, नॉर्मल भी नहीं है, अच्छा खासा, ये भी स्पेशियस सा है, इस तरह से है। इसकी स्ट्रिप लेदर का ही है ये। और इसका जो ये मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये था, इसकी स्ट्रिप में बस इन्होंने एक सिंपल सी बिल्कुल कैजुअल सी एक सिलाई लगा दी है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि शोल्डर पर लेते हुए ज़ाहिर बात है ये मसला करेगी, या तो ये बार बार गिरेगा, स्लिप होगा, और या फिर ये जल्दी यहाँ से कट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। खैर कोई नहीं। अच्छा, उस बैग की प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर लगा दूँगी। वो 40% ऑफ के साथ था और ये भी 40% ऑफ के साथ है। इनकी वेबसाइट पर 60 और 70% का फ्लैट ऑफ है, बट जो कि इनके न्यू अराइवल के आर्टिकल्स हैं तो ज़ाहिर बात है उस पर 40 और 50 का ही होगा, और जो इससे पहले वाले आर्टिकल्स हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने ऑफ़ लगाया है। तो भाई ये भी बड़ा अच्छा सा है बैग, मुझे अच्छा लगा है। शोल्डर बैग ही है, काफ़ी स्पेशियस है। इस पर भी एक ही कंपार्टमेंट है, इसमें भी ज़िपर है इस तरह से। स्टिचिंग बस ठीक है, सो है, नॉर्मल है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको नॉर्मल रीज़नेबल प्राइसेस में अगर बैग्स चाहिए तो इनकी अच्छी रेंज है। ये एक ही कंपार्टमेंट है, इसमें कोई ज़िपर नहीं है, एनी अदर कंपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। ये सारा इसके अंदर ना फोमिंग सी है। अब फिनिशिंग बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जैसे कि उस बैग में है ज़िपर है अंदर, इसमें कोई ज़िपर नहीं है, ठीक है। लेकिन एनीवेज बहुत अच्छा है, काम का है, क्योंकि मेरे तो चलते हैं काम, मुझे बहुत होता है, हैंड बैग्स की, शोल्डर बैग्स की ज़रूरत रहती है। एक ऐसा स्टैंडर्डाइज साइज़ नॉर्मली कैजुअली जिसे हम बेसिक अपनी नीड्स की जितनी एक्सेसरीज़ होती हैं मस्ट उसमें कैरी कर सके, स्पेशियस भी हो, विड्थ वाइज लेंथ वाइज भी वो अच्छा खासा हो। अगर वो लाइट वेट हो तो फिर क्या ही कहने भाई, क्योंकि ऑलरेडी अगर बैग का भी फिर वेट हो और साथ में हमारी एक्सेसरीज़ का भी, तो ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम पेश आ सकती है। सो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। आपके सामने लुक्स मैंने शेयर कर दी हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होते हैं, आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कर सकते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर व्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रिमेंबर, अगर आप न्यू व्यूवर हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक यहीं करते हैं वीडियो को एंड। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून विद द चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।